सवाल नंबर 6, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करें। देखिए इसमें 4 गो सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है। इन सभी का घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ये संख्या दिया हुआ है और इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो संख्या दिया हुआ है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सब गुणनखंड आया है तो इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 3 देखिए 1 2 3 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। फिर 5 देखिए 1 2 3 बार है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5। और 7 देखिए 1 2 3 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। यानी कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किए तो इतना गुणनखंड आया है, इसको हम गुना के रूप में लिख दिए और इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए घनमूल के अंदर में 3 बार गुना के रूप में है तो 1 3 बाहर निकल गया। उसी तरह से 1 5 बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए 1 7 बाहर निकल जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो 3 5 15 और 15 को 7 से गुना करिएगा तो 105 होता है। तो इस संख्या का घनमूल 105 होगा। ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें ये संख्या आपको दिया हुआ है और इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है इसका हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। देखिए 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5 6 बार 2 है तो 2 को 6 बार गुना कर दिए। फिर 7 देखिए कितना बार है तो 1 2 3 बार 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। उसके बाद 13 देखिए 1 2 3 बार है तो यहाँ लिखेंगे 13 गुना 13 गुना 13, ठीक है। इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो ये सब गुणनखंड आया, इसको हम गुणनफल के रूप में लिख दिए और इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में तो 1 2 घनमूल से बाहर निकल गया। फिर 2 3 बार है गुना के रूप में 1 बाहर निकल गया। फिर देखिए 7 3 बार है गुना के रूप में तो 1 7 बाहर निकल गया। फिर 13 देखिए 3 बार है गुना के रूप में तो 1 13 को हम बाहर निकाल लिए। 2 दूनी का 4 और 13 सत्ते 91, 91 को 4 से गुना कर दिए। 4 एकम 4 4 9 36 यानी कि 364। तो इस संख्या का घनमूल 364 होगा। ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें यह संख्या आपको दिया हुआ है और इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखिए ये संख्या दिया हुआ था तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में 1 आ गया यानी कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ये सब हम किए हैं तो इतना आया है। तो इसमें देखिए ये सब गुणनखंड है तो देखिए 2 कितना बार है 1 2 3 बार तो यहाँ लिखिए 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर 3 देखिए कितना बार है 1 2 3 4 5 6 बार है
तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 6 बार है तो 6 बार गुना के रूप में लिखे। उसके बाद देखिए 5 1 2 3 4 5 6 6 बार 5 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बार 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार 5 को गुना कर दिए। इसका जो अभाज्य गुणनखंड हम किए तो इसको गुणनखंड आया है तो इसको गुना के रूप में लिख दिए। देखिए इसका घनमूल ज्ञात करना है तो 2 3 बार गुना के रूप में है तो 1 बाहर निकल जाएगा। 3 3 बार गुना के रूप में है तो 1 3 बाहर निकल गया। फिर देखिए 3 3 बार गुना के रूप में है, 1 3 बाहर निकाल लिए। 5 3 बार है गुना के रूप में तो 1 बाहर निकल गया 5। फिर यहाँ से 1 5 बाहर निकल गया। इसको गुना करिए तो देखिए 2 तिया 6 6 तिया 18 18 पचे 90। ठीक है, और 90 को गुना कर दीजिए 5 से तो 5 नामा 45। 1 0 है तो यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, यानी कि 450 उत्तर होगा। इस संख्या का घनमूल 450 होगा। देखिए सवाल नंबर 4, इसमें यह संख्या दिया हुआ है और इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो संख्या आपको दिया हुआ है सवाल में, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत बड़ा अभाज्य गुणनखंड निकला है। यहाँ देखिए अंत में 1 आया, यानी कि देख रहे हैं कि प्रत्येक गुणनखंड कितना है, इसमें 2 है। तो 2 कितना बार आया है इसे गिनती करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। यानी कि इस संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 27 बार आया है। ठीक है, तो देखिए इसके जगह पे हम लिखेंगे 2 को 27 बार गुना के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर जगह नहीं है तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, 2 27 बार आया था तो 27 बार इसको गुना के रूप में लिख दिए और इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 3 का समूह बनाइए। देखिए 2, देखिए यहाँ पे 2 3 बार है गुना के रूप में तो 1 2 बाहर निकल जाएगा घनमूल से। फिर देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में तो 1 2 को बाहर निकाल लिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 है 3 बार गुना के रूप में तो 1 2 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से 1 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ देखिए 2 और 1 यहाँ से ले लीजिए, 3 हो जाएगा तो 1 2 बाहर निकल गया। फिर देखिए यहाँ से 1 2 हम बाहर निकाल लिए। फिर यहाँ से 1 2 निकाल लिए। फिर देखिए यहाँ से 1 2 घनमूल से बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 1 2 घनमूल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करिए। 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8। ठीक है,
फिर देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, फिर देखिए 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 8 8 64, और 64 को 8 से गुना करिए। 8 चौके 32, हाथ में रहा 3, 8 छक 48 और 3 51, यानी कि 512। तो इस संख्या का घनमूल 512 होगा। ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 7, निम्नांकित का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें 2 सवाल आपको दिया हुआ है, ये दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला देखिए 9261 गुना 1331, इसका घनमूल ज्ञात करना है। और दूसरा में देखिए 42,875 गुना 15,625 है, और इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इन दोनों सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला सवाल, इसमें आपको ये दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9261 है, तो हम 9261 का देखिए अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे किए हैं। तो 3 आया है 3 बार और 7 आया है 3 बार, तो इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 9261 के जगह पे हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, देखिए गुना है तो यहाँ पे लिखेंगे गुना। अब यहाँ पे 1331 है, तो देखिए 1331 का भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए तो गुणनखंड देखिए 11 आया है। ठीक है, 11 है 3 बार, तो यहाँ पे 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे 11 गुना 11 गुना 11। तो आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब आप इसको गुना करिएगा तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 3 बार है गुना के रूप में, तो एक घनमूल से बाहर निकल गया गुना। 7 3 बार है तो एक 7 बाहर निकल गया। 11 3 बार है गुना के रूप में, तो एक 11 बाहर निकल गया। देखिए 3 सत्ते 21, 21 गुना 11, 11 को 21 से गुना करिए, तो एक को 11 से गुना करेंगे तो 11, फिर देखिए 11 को 2 से गुना करना है तो 11 दूनी का 22 होता है, तो 1 3 2। ठीक है, यानी कि 231। 21 को 11 से गुना करेंगे तो 231 आएगा, यानी कि जब इसको हम सरल किए तो इसका मान आया कितना, 231। ये उत्तर हो गया। देखिए 7 का दूसरा सवाल, इसमें आपको ये संख्या दिया हुआ है और इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 42,875 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखिए 42,875 का अभाज्य गुणनखंड किए तो गुणनखंड में 5 आया है और 7 आया है। 5 आया है 3 बार और 7 आया है 3 बार, तो इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7, फिर गुना का चिन्ह है। देखिए 15,625 है, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखिए 15,625 इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो गुणनखंड सिर्फ 5 आया है, और 5 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम 6 बार गुना के रूप में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए। अब देखिए इसका घनमूल ज्ञात करना है। देखिए घनमूल के अंदर में 5 3 बार गुना के रूप में है, तो एक 5 बाहर निकल गया। 7 3 बार गुना के रूप में है, तो एक 7 बाहर निकल गया। 5 3 बार गुना के रूप में है, तो एक 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। फिर देखिए 5 3 बार गुना के रूप में है, तो एक 5 बाहर निकाल लेंगे। 5 सत्ते 35
और 5 पचे 25, इसको गुना कर दीजिए। तो 35 को 25 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 5 तिया 15 और 2 17, 2 पचे 10, हाथ में रहा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 5 7 8, 875। ये आपका उत्तर हो गया। यानी कि इसका जब इसको हम सरल किए तो इसका मान आया 875। ये उत्तर हो गया।